किसी के ऊपर जुड़ा की उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जिस आदमी के पास इस बिजनेस की नॉलेज जानकारी हो जाएगी, नॉलेज, 1 रुपया नहीं आता, लेकिन एक आदमी खाना बनाता है और खाना बना के वो 700 करोड़ का आदमी है। जो आज कमिटमेंट करते हैं कि 36 महीने में 36 मीटिंग होंगी, एक भी मीटिंग में मैं नहीं आऊंगा। देखिए आप क्या गलती करते हो सर, बिना सुने ही हाथ खड़ा कर देते हैं। एक अमीर आदमी ने पूरी जनसभा में कहा कि 100 करोड़ रुपए दूंगा, जहाज से कूद जाओगे। सबने कहा नहीं। उस अमीर आदमी ने कहा अरे पहले पूछ तो लिया होता जहाज उड़ रहा है या खड़ा है। हम क्या करते हैं, बिना सुने ही डिसीजन दे देते हैं, आरसीएम बिना सुने ही मना कर देते हैं। अरे पहले समझ तो लो ये बिजनेस क्या है, जीवन बदल सकता है, आपकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी को बदल सकता है। एक आदमी कभी शराब नहीं पीता, लेकिन डेली शाम को 8 बजे शराबियों के साथ बैठता है। कुछ दिन के बाद क्या होगा, शराब पीना शुरू करेगा। यस और नो? अब 10 कामयाब लोगों के साथ में 1 साल रहो, 10 कामयाब लोगों के साथ 1 साल रहो, मैं गारंटी दे रहा हूं सर, 10-1 साल के बाद जो 11वां कामयाब व्यक्ति होगा ना, उसमें आपका नाम होगा। पहली बार साइकिल पे चढ़े, क्या हुआ, गिर गए, चोट लगी। कुछ लोग दोबारा कभी नहीं चढ़े, उनको जिंदगी में कभी साइकिल चलाने के बाद फिर वो हाथ छोड़ के चलाते हैं। हेलो, कौन होते हैं? फेल वो होते हैं जो कुछ करते हैं, जो निकम्मे हैं, जो घर पे बैठे रहते हैं, जो कोई काम नहीं करते, वो कभी फेल नहीं होते। हेलो, मेरी वाइफ है, सुदेश नाम है उसका, आज तक रिकॉर्ड है वो घोड़े से गिरी ही नहीं, आज तक भी घोड़े से नहीं गिरी। पता है क्यों? क्योंकि आज तक वो घोड़े पे चढ़ी नहीं। एक व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और 2 हरामखोर उसको पीछे खींच रहे हैं। अब आपने सोचना है आप कौन से वाले हो, ये वाले। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दीपक के ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं 6:20 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ पाइप लेके पानी भरने। हमारे पीछे हमारे कुलदीप भाई आ रहे हैं, आप देख सकते हो। चलो आपको ले चलते हैं घर की ओर, बने रहे हमारे साथ हमारे ब्लॉग पर। हेलो दोस्तों, हम निकल चुके हैं आज छिंदवाड़ा में सेमिनार है, तो आज आपको दिखाते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ जा रहे हैं कुलदीप भाई, देख पा रहे होंगे आप लोग, तो चलो बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ आपको ले चलते हैं छिंदवाड़ा सेमिनार में। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं आपको कैसा लगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं एक सेमिनार में, लाइफ चेंजिंग, अपने कार्य के साथ और कैसे एक्स्ट्रा इनकम पाएँ। परिवर्तन का एक बहुत बेहतरीन मोड़ आने वाला है और आप सभी साथी इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में जो लॉयल क्लब से आगे जुड़ा की उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जिस आदमी के पास इस बिजनेस की नॉलेज, जानकारी हो जाएगी, नॉलेज, ज्ञान हो जाएगा, वो आदमी ज्यादा पैसा कमाएगा। कोई भी है वो, छिंदवाड़ा से है, नागपुर से है, दिल्ली से है, पटना से है, कलकत्ता से है, गोवा से है, कहीं से भी है, जिस आदमी के पास इस बिजनेस का विशेष ज्ञान हो जाएगा ना, वो ज्यादा पैसा कमाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? yes. 2 तरह के लोग हैं दुनिया में। कुछ लोग एक काम को करते हैं, उस काम से दाल रोटी कमाते हैं। कुछ लोग उसी काम को करते हैं, उससे करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 2 तरह के वकील होते हैं। एक वकील हैं जो अपनी वकालत से दाल रोटी कमा रहे हैं, दूसरे वकील हैं जो अपनी वकालत से करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ वकीलों के पास कोई भी क्लाइंट नहीं होता और कुछ लोगों के पास, वकीलों के पास लंबी लंबी लाइन लगी होती है। अंतर क्या है? एक ही जगह से LLB कर रखी है, एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, एक ही किताब, एक ही एग्जाम, एक ही फीस, एक ही टीचर, एक के बाहर लाइन लगी हुई है, दूसरे के पास में दाल रोटी के पैसे नहीं है दोनों वकील, एक ही डिग्री है दोनों के पास में। अंतर किस चीज का है? एक के पास अपने काम की साधारण सी नॉलेज है, दूसरे के पास अपने काम की
विशेष नॉलेज है, एक्सपर्ट है अपने काम का, मास्टर अपने काम का। दो तरह के डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर दाल रोटी कमाते हैं अपने काम से, दूसरे डॉक्टर उसी काम से करोड़ों रुपए बनाते हैं, अरबों रुपए बनाते हैं। एक एक ऑपरेशन के 10-10, 20-20 लाख रुपए लेते हैं दोनों डॉक्टर। एक ही जगह से MBBS की है, एक ही किताब पढ़ी, एक ही एग्जाम, एक ही फीस, एक ही टीचर, एक ही डिग्री। एक ने डिग्री लेके साधारण नॉलेज रखी, दूसरे ने डिग्री लेके विशेष नॉलेज ली, और विशेष नॉलेज लेने वाले आदमी करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। क्रिकेट खेलते हैं हम, 1 रुपया नहीं आया आज तक क्रिकेट खेलने का, लेकिन एक व्यक्ति है सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट खेल के 5000 करोड़ का आदमी बन गया। विराट कोहली क्रिकेट खेल के 3500 करोड़ का आदमी बन गया। हमारे पास क्रिकेट की साधारण नॉलेज है, विराट कोहली के पास क्रिकेट की विशेष नॉलेज है। खाना हम सब बनाते हैं अपने घर में, 1 रुपया नहीं आता, लेकिन एक आदमी खाना बनाता है, और खाना बना के वो 700 करोड़ का आदमी है, संजीव कपूर। हमारे में और उसमें अंतर क्या है? हमें खाना बनाने की साधारण नॉलेज है, संजीव कपूर को खाना बनाने की विशेष नॉलेज है। इसका मतलब क्या है सर? समझो इस बात को। अगर आप किसी भी काम में बहुत टॉप पे जाना चाहते हैं, उस काम में इतिहास बनाना चाहते हैं, जिंदगी बदलना चाहते हैं, एक ही चीज जिंदगी बदलेगी, उस काम की विशेष नॉलेज। उस काम की विशेष कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी नॉलेज? कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जहां पे आप जाके आर्सन को सीखोगे। एक काम करना आपने, अगर आप चाहते हो विशेष नॉलेज मिले, हर महीने एक सेमिनार होता है छिंदवाड़ा में। यस और नो? वो किसका होगा, किस लीडर का टाइम लेना है, क्या बोल के लेना है, वो सारा काम कमलेश्वर सर का है। हमें क्या करना है सर? अगले 36 महीने तक, अगले 3 साल तक 36 लीडर आएंगे। 36 महीने में 36 लीडर आएंगे। हमें क्या करना है सर? कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूरज पूर्व के जाए, पश्चिम से निकलना शुरू हो जाए, लेकिन किसी भी एक सेमिनार को छोड़ना नहीं। किसी भी सेमिनार को छोड़, 36 के 36 मीटिंग में आओ, 36 के 36 लीडरों को सुनो। हर लीडर के पास अलग एग्जाम्पल होते हैं, अलग स्टोरी होती है, अलग स्टाइल होता है। किसी को किसी की बात समझ में आएगी, किसी को किसी की बात समझ में आएगी। हेलो, जितने भी बड़े लीडर हैं ना, वो कहां से निकले? घर पे बैठ के नहीं निकले, बड़े लीडर सेमिनारों से निकले। कमलेश्वर राय जी किसी सेमिनार में बैठ के इन्होंने डिसीजन लिया कि मेरे को इस बिजनेस में काम करना है, कामयाब होना है। इरोज जी किसी सेमिनार में बैठ के, रमेश जी किसी सेमिनार में बैठ के डिसीजन लिया कि मेरे को कामयाब होना है। आप भी किसी सेमिनार में बैठ के डिसीजन लोगे सर? 36 मीटिंग क्या होता है सेमिनार में? क्या होता है सर सेमिनार में? सेमिनार में आपकी बल्ब जलते हैं। जैसे इस हॉल में बहुत सारे बल्ब हैं, बहुत सारी लाइट है। मान लेते हैं लाइट अभी जल नहीं रही है और इधर बहुत सारे स्विच हैं। मान लेते हैं आपको ये लाइट जलानी है, तो क्या करोगे? स्विच ऑन करोगे। यस और नो? पहला बटन दबाओगे, हो सकता है ये ना जले, क्या करोगे फिर? दूसरा दबाओगे, हो सकता ना जले, तीसरा दबाओगे, हो सकता ना जले, हो सकता है या नहीं? चौथा दबाओगे ना जले, पांचवा दबाओगे ना जले। लेकिन एक बटन ऐसा आएगा, जैसे दबाओगे और ये जल जाएगा। एक बटन ऐसा आएगा इन सभी बटन में कि जैसे ही आप दबाओगे ये जल जाएगी। सेमिनार में ऐसे ही होता है। हो सकता है एक मीटिंग में आए, आपने सुना और आपके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरी मीटिंग में फिर आ जाओ, दूसरी में आगे अगले महीने फिर भी कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तीसरी में आ जाओ, तीसरी में आगे कुछ नहीं हुआ, चौथी में आ जाओ, कुछ नहीं हुआ, पांचवी में आ जाओ, कुछ नहीं हुआ, छठी में आ जाओ। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं सर, 36 महीने में 36 लीडर आएंगे छिंदवाड़ा में। एक लीडर ऐसा आएगा, वो बात करेगा, कुछ एग्जाम्पल देगा, उसका जो स्टाइल होगा, और उसकी बातों को सुन के आपके अंदर कुछ कुछ होना शुरू हो जाएगा। और जब कुछ कुछ होता है ना, उसके बाद बहुत कुछ होता है। पहली मीटिंग में मैं गया था, पहली मीटिंग में मेरे अंदर कुछ कुछ हो गया। आज कुछ लोगों का इस मीटिंग से कुछ कुछ होगा, कुछ को अगले महीने से कुछ कुछ होगा, कुछ को उसके अगले महीने से कुछ कुछ होगा। हेलो,
लेकिन हम गलती क्या करते हैं, जिस मीटिंग से जिंदगी बदलने वाली होती है ना, उस मीटिंग में हम जाते ही नहीं। जहां से जीवन बदलता है वहां पे हम जाते ही नहीं, बहाना लगा देते हैं। आज मेरे मौसी की बुआ की लड़की के लड़के की शादी है। कितने लोग हैं, एक बार हाथ खड़ा करें जो आज कमिटमेंट करते हैं कि 36 महीने में 36 मीटिंग होंगी, एक भी मीटिंग में मैं नहीं आऊंगा। देखिए आप क्या गलती करते हो सर, बिना सुने ही हाथ खड़ा कर देते हो। अब बिना सुने ही हाथ खड़ा करते हो, पहले बात सुना करो। एक अमीर आदमी ने पूरी जनसभा में कहा कि 100 करोड़ रुपए दूंगा, जहाज से कूद जाओगे। सबने कहा नहीं। उस अमीर आदमी ने कहा, अरे पहले पूछ तो लिया होता जहाज उड़ रहा है या खड़ा है। हम क्या करते हैं, बिना सुने ही डिसीजन दे देते हैं। आरसीएम बिना सुने ही मना कर देते हैं। अरे पहले समझ तो लो ये बिजनेस क्या है, जीवन बदल सकता है, आपकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी को बदल सकता है। और कितने लोग आज ये कमिटमेंट करके जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए 36 महीने में 36 की 36 मीटिंग अटेंड करूंगा। आवाज से पता चलेगा सर। अच्छा, कुछ ऐसे भी जो यस बोल रहे होंगे, जो भी कुंवारे होंगे, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई होगी। मैं आपसे पूछता हूं सर, मान लेते हैं अगले महीने की 16 तारीख को मीटिंग है, 16 नवंबर को मीटिंग है और 16 नवंबर को आपकी शादी है, कहाँ जाओगे? शादी में। शादी में? यस। देखो, अगर आप शादी में जाने की सोच रहे हैं ना, तो कुछ नहीं हो सकता। अगर 16 नवंबर को मीटिंग है, 16 नवंबर को शादी है, शादी आप या तो 15 नवंबर को कर लेना या 17 को कर लेना, 16 को मत करना, पोस्टपोन कर देना, लेकिन मीटिंग में जरूर आना। हेलो, मेरी शादी थी सर, मैं शादी रात को शादी थी, सुबह में अगले दिन बीसी सर की मीटिंग थी। अगले दिन सुबह मैं 10 बजे मीटिंग में बैठा था, मेरे घर वाले ढूंढ रहे थे, मैं मीटिंग में बैठा था। बीसी सर की मीटिंग थी, बीसी सर शादी में आए थे मेरी, और अगले दिन उन्होंने जींद में मीटिंग रख ली, तो मेरे लिए तो जरूरी था सर मीटिंग। मैं तो अगले दिन जाके मीटिंग में बैठ गया, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं कहाँ चला गया। 3 घंटे की मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद मैं घर पे गया। कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट सर, ऐसे ही लोग बड़े नहीं बनते। विराट कोहली के बारे में मैं सुन रहा था, विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे थे, टीम संकट में थी, उसके पास खबर आई उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। अब सोच के देखो सर, लोग ऐसे ही विराट कोहली को सलाम थोड़ी करते हैं। पिताजी एक्सपायर हो गए, टीम संकट में थी, चाहता मैच छोड़ के जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पिताजी घर पे थे, एक्सपायर हो गए, उसने कहा जो होना था हो चुका है, लेकिन मेरे को अपना कर्तव्य निभाना है। टीम को संकट से निकाला, 96 रन बनाए। शाम को मैच खत्म होने के बाद फिर अपने घर पे गया और अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। क्यों नहीं मिलना चाहिए विराट कोहली को इतना बड़ा पद? इस मिलना चाहिए सर, इसके हम छोटे छोटे काम के लिए आरसीएम को छोड़ देते हैं, हम छोटे छोटे काम के लिए मीटिंग को छोड़ देते हैं। मिलेंगे 36 महीने, कुछ भी हो जाए सर, मीटिंग मत छोड़ना। हमें नहीं पता कि इस मीटिंग से जिंदगी बदलेगी। अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या करेंगे? अगर हमें पता चल जाए कि इस मीटिंग से जिंदगी बदलेगी, हम सभी उसी मीटिंग में आएंगे, लेकिन हमें नहीं पता, हमारे माँ बाप को नहीं पता कौन सा बच्चा लायक निकलेगा, कौन सा बच्चा नालायक निकलेगा। अगर उनको पहले पता चल जाता, आप और मैं पैदा भी नहीं होते। पता नहीं था इसलिए हम पैदा हो गए सर। पता नहीं किस मीटिंग से जिंदगी बदलेगी, इसलिए हर मीटिंग में आओ। 36 महीने में 36 मीटिंग। हेलो, डायरी पेन लेके आओ, ऐसे खाली हाथ मत आओ। डायरी पेन नोट करो, जो भी लीडर बता रहा है नोट करो। डेढ़ 2 घंटे 2.5 घंटे की मीटिंग है, 15 मिनट की चीज आपको मिलेगी, 15 मिनट का मसाला मिलेगा। जो मसाला अपनी टीम को बताओगे आपका बिजनेस बढ़ेगा। 36 मीटिंगों में कितने घंटे का मसाला हो गया आपके पास में? आधा घंटे की मीटिंग लोगे सर, नया नई चीज लोगों को बताते जाओगे, जिंदगी बन जाएगी। और चौथी चीज है सर, ये बहुत जरूरी चीज है, आप अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं ना, अगले 3 साल के लिए आपकी जो संगत होनी चाहिए ना, वो नेगेटिव लोगों की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बोलते हैं खरबूजे को देख के खरबूजे रंग बदल देते हैं,
खरबूजे को देख के खरबूजे रंग बदल देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप जिन लोगों के साथ रहते हो ना, आप वैसे ही बन जाते हो। नेगेटिव लोगों के साथ, नाकामयाब लोगों के साथ रहोगे, नाकामयाब बन जाओगे। एक आदमी कभी शराब नहीं पीता, लेकिन डेली शाम को 8 बजे शराबियों के साथ बैठता है। कुछ दिन के बाद क्या होगा? शराब पीना शुरू करेगा। यस और नो? यस। एक आदमी कभी जुआ नहीं खेलता, लेकिन डेली 8 बजे जुआरियों के साथ बैठता है। कुछ दिन के बाद उसके हाथ में पत्ते होंगे। एक आदमी साधुओं के साथ बैठना शुरू करता है, कुछ दिन के बाद वो साधु बन जाता है। संगत का असर होता है पूरी दुनिया में। बोला जाता है आप 10 नालायक लोगों के साथ 6 महीने रहो, 10 नालायक लोगों के साथ 6 महीने रहो, गारंटी दे रहा हूं सर, 7वें महीने में 11वां नालायक जो होगा ना, उसमें आपका नाम होगा। अब 10 कामयाब लोगों के साथ में 1 साल रहो, 10 कामयाब लोगों के साथ 1 साल रहो, मैं गारंटी दे रहा हूं सर, 10 से 1 साल के बाद जो 11वां कामयाब व्यक्ति होगा ना, उसमें आपका नाम होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जैसे लोगों के साथ आप रहोगे, आप वैसे ही बन जाओगे। एसोसिएशन बोल, आपके बचपन का दोस्त है, आरसीएफ के लिए नेगेटिव है, 3 साल के लिए उसको छोड़ दो सर। उसका अगर आपके घर के बीच में है, उसके घर के आगे से निकलते हो, नेगेटिव बात करता है, मैं कहता हूं अगले 3 साल 1.5 किलोमीटर का चक्कर काट के जाना पड़े, चले जाना, उसके घर के आगे से मत जाना। जितने भी नेगेटिव लोग हैं 3 साल के लिए, ये आपको आरसीएम करने नहीं देंगे, छुड़वा देंगे आपका आरसीएम। 3 साल के लिए छोड़ दो इनको। साधुओं के साथ रह के लोग साधु बन जाते हैं, जुआरियों के साथ रह के लोग जुआरी बन जाते हैं, शराबियों के साथ रह के शराबी बन जाते हैं। तो कामयाब लोगों के साथ रह के लोग कामयाब क्यों नहीं बन सकते? संगत का असर होता है, एसोसिएशन का असर होता है। जितने अच्छे लोगों के साथ रहोगे, उतना ही आप अच्छा बनोगे। अपने अपलाइन के साथ रहो, उनकी पेंट का हुक पकड़ लो, बोलो कि जब तक आप रॉयल्टी पे नहीं पहुंचा देते, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ छोटी छोटी चीजें, बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता सर, आपकी एज क्या है नहीं मांगता। दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें एज नहीं पूछी जाती, हर काम में एज पूछी जाती है। हर काम के लिए एक लिमिट होती है, इस एज में इस काम को कर सकते हो। आप किसी भी एज में डिफेंस में जाना चाहो जा सकते हो क्या? सीए बनना चाहो बन सकते हो क्या? नहीं, एक एज है, उसमें डिफेंस में जा सकते हो, उसमें सीए बन सकते हो। लेकिन आरसीएम बिजनेस में 18 साल से ऊपर, आप 50 साल के हो, आप आरसीएम ज्वाइन कर सकते हो, नहीं पूछी जाती है। 70 साल के हो, 80 साल के, 90 साल के, आपकी सांस चल रही है, आप आरसीएम कर सकते हो। आपका धर्म नहीं पूछा जाता, आपकी हाइट नहीं पूछी जाती, हर काम में पूछी जाती है इतना फुट हाइट होनी चाहिए, आरसीएम में नहीं पूछी जाती। आपका टैलेंट क्या है आपके अंदर, आपकी फैमिली छोटी है बड़ी है नहीं पूछी जाती, एक्सपीरियंस नहीं पूछा जाता, कुछ भी नहीं पूछा जाता। इन्वेस्टमेंट, आप लेडीज हैं जेंट्स हैं, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती, कितनी बड़ी चीज है। चपड़ासी लगना है ना, पूछा जाता है कितने पढ़े लिखे हो, 10वीं पास हो चपड़ासी लग सकते हो, 10वीं पास नहीं हो चपड़ासी नहीं लग सकते। लेकिन यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन, आप अंगूठा टेको, आप आरसीएम कर सकते हो। अभी हीरोज जी बता रहे थे, वो कभी स्कूल में नहीं गए और आरसीएम के एमराल्ड अचीवर है, शानदार बड़े घर में रहते हैं, बड़ी शानदार गाड़ी रखी हुई है, इस बिजनेस की वजह से। क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती, आपका कलर, कास्ट, लोकेलिटी कुछ नहीं पूछा जाता सर इस बिजनेस में। हेलो, दुनिया का सबसे आसान और दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। जिस बिजनेस के अंदर आप यहाँ पे ऐसे ही थोड़ी बैठे हो, ऊपर वाला कुछ देना चाहता है इसलिए आप यहाँ पे बैठे हो। बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा सर, बहुत सारे नहीं आए, इसका मतलब है उन लोगों को ऊपर वाला अभी कुछ देना नहीं चाह रहा। आप यहाँ पे आए ना, इस पावर को समझ लो। ये आप ऐसे ही नहीं आ गए, अपनी मर्जी से नहीं आ गए सर, उसकी मर्जी से। बोलते हैं ना, ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब पत्ता भी नहीं हिलता तो आप यहाँ पे कैसे हो सकते थे? ऊपर वाला चाहता है इसलिए आप यहाँ पे हो। ये दुनिया का सबसे आसान और सबसे बड़ा बिजनेस है, इससे बड़ा कुछ नहीं है सर। 1280 रुपए का कपड़ा खरीद के आज से 21 साल पहले आरसीएम ज्वाइन किया था। अभी जो मेरा टोटल 1 साल का टर्नओवर होता है, डीपी की बात करें, वो 800 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच का होता है।
अब आप सोच के देखो सर, 1280 रुपए का कपड़ा खरीद के 800 करोड़ का बिजनेस एक साल में होने लग जाता है। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, ये आप सबके साथ हो सकता है, होगा। आने वाले समय में छिंदवाड़ा में जितने बड़े बंगले होंगे ना, वो किसी और के नहीं होंगे, वो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के होंगे। आने वाले समय में छिंदवाड़ा की सड़कों पे 70-70 लाख की 1-1 करोड़ की गाड़ियां घूमेंगी। उन गाड़ियों के पीछे लिखा होगा बेहतरीन जिंदगी का नाम आरसीएम बिजनेस। मैं गारंटी दे रहा हूं सर, आज के 3 साल के बाद कोई फादर अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढेगा, ना वो डॉक्टर ढूंढेगा, ना इंजीनियर ढूंढेगा, ना सीए ढूंढेगा, ना बैंक एम्प्लॉय ढूंढेगा, वो ढूंढेगा तो आरसीएम का रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर ढूंढेगा। और यही फार्मूला है सर, दुनिया में जितने भी लोग कामयाब होते हैं, किसी फील्ड में कामयाब होते हैं, इस फार्मूले से कामयाब होते हैं। लोग किसी काम को ट्राई करते हैं तो क्या हो जाते हैं? फेल। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जैसे फेल होते हैं ना, जिंदगी में उस काम को दोबारा कभी नहीं करते। फेल हुए उस काम को कभी नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं बिहार में था, एक व्यक्ति मेरे को मिले, मैंने टी शर्ट पहन रखी थी, आरसीएम लिखा हुआ था। उसने कहा सर आप आरसीएम करते हो? मैंने कहा हाँ करता हूं। बोले हमने भी किया था। मैंने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने किया था। बोले हमने तो छोड़ ही दिया। मैंने कहा ये तो आप जानते हो आपने क्यों छोड़ा। मैंने कहा कब ज्वाइन किया, कब छोड़ा? बोले हमने तो 1980 में ही छोड़ दिया था। अब मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई, 1980 में कैसे छोड़ सकता है? आरसीएम शुरू हुआ 2000 में और वो कह रहा हमने तो 1980 में ही छोड़ दिया था। अब एक चीज मेरे को बताओ सर, जितने भी लोग कामयाब हो जाते हैं, कामयाब होते हैं इस फार्मूले से। कोई भी ऐसा आदमी नहीं आपको मिलेगा पहली बार किसी काम को किया और उसी में सफल हो गया। नो, अमिताभ बच्चन की 16 फिल्में फ्लॉप, छोड़ा नहीं उसने, इसलिए आज सुपरस्टार है। सचिन तेंदुलकर बहुत सारे मैचों में नहीं चला, छोड़ा नहीं, इसलिए क्रिकेट का भगवान है। अगर आप नहीं छोड़ोगे ना सर, आप आरसीएम बिजनेस के बहुत बड़े स्टार हो सकते हैं। फेल होते हैं, बहादुर लोग क्या करते हैं? फेल होने के बाद फिर ट्राई करते हैं। और कमजोर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। पहली बार साइकिल पे चढ़े, क्या हुआ? गिर गए, चोट लगी। कुछ लोग दोबारा कभी नहीं चढ़े, उनको जिंदगी में कभी साइकिल चलाना नहीं आ सकता। लेकिन कुछ लोग दोबारा फिर चढ़े, फिर गिरे, फिर चढ़े, फिर गिरे, फिर चढ़े, फिर गिरे, और वो जब तक चढ़ते रहे जब तक वो साइकिल चलाना सीख नहीं जाते। फिर क्या होता है सर सीखने के बाद? फिर वो हाथ छोड़ के चलाते हैं। हेलो, वो जो आदमी साइकिल पे गिरा था वो हाथ छोड़ के चला रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बार बार ट्राई किया, बार बार ट्राई किया, बार बार ट्राई किया। फेल कौन होते हैं? फेल वो होते हैं जो कुछ करते हैं, जो निकम्मे हैं, जो घर पे बैठे रहते हैं, जो कोई काम नहीं करते, वो कभी फेल नहीं होते। हेलो, मेरी वाइफ है, सुदेश नाम है उसका। आज तक रिकॉर्ड है वो घोड़े से गिरी ही नहीं, आज तक भी घोड़े से नहीं गिरी। पता है क्यों? क्योंकि आज तक वो घोड़े पे चढ़ी नहीं। कौन गिरेगा? जो चढ़ेगा। जो कभी चढ़ा ही नहीं वो क्या खाक गिरेगा? फेल कौन होगा? मना किसको करेंगे? जो कुछ कर रहा है, जो प्लान दिखा रहा है। जो प्लान ही नहीं दिखा रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, खाक फेल होगा। यही फॉर्मूला है सर। और ये इस चीज को ध्यान से देखना, आपके सामने दिख रहा है। एक आदमी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, एक व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और 2 हरामखोर उसको पीछे खींच रहे हैं। अब आपने सोचना है आप कौन से वाले हो, ये वाले हो या ये वाले हो? कुछ ये वाले भी होंगे अभी जो यहाँ आए होंगे, जो कह रहे होंगे कि आज इसकी मीटिंग में चलता हूँ, इसके 10 कमियां बताऊंगा आरसीएम में, उसका आरसीएम छुड़वा दूंगा। ऐसे भी होंगे, ऐसा आपके साथ होगा। और ये कौन है सर? ये आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं,
आपके वेल विशर, आपके दोस्त, कोई भी हो सकते हैं। इस बिजनेस में ये बहुत कुछ होगा। मेरे को बहुत सारे लोगों ने पीछे खींचने का प्रयास किया। एक कमिटमेंट करना आज आपने यहाँ पे, अगर आपको ये मीटिंग थोड़ी सी भी समझ में आई है ना, एक कमिटमेंट करना कि दुनिया कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन अगले 3 साल रुकना। कितने लोग आज ये कमिटमेंट कर रहे हैं? हाथ खड़ा करें जो रुक जाएंगे। और थोड़ा सा और आगे चलता हूं सर, थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं आपको। सुनने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग मीटिंग में सुनते हैं, ताली बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, चले जाते हैं। सुनने से कुछ नहीं होता। बहुत सारी मीटिंग आपने सुनी होंगी, सुनने से कुछ नहीं होता। विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों को चलने से परिवर्तन आता है। हर मोटे आदमी को पता होता है कि पतला कैसे होना है। दुनिया के हर मोटे आदमी को पता होता पतला कैसे। पतला क्यों नहीं होता? करता नहीं, वो कुछ करता नहीं। आपको पता आरसीएम में क्या करना है। मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा। आपने बहुत सारी मीटिंग अटेंड की, हर मीटिंग में आपने सुना है। तरीका अलग अलग होता है, स्टाइल अलग अलग, चीज तो एक ही है। आपको पता है क्या करना है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप कर नहीं रहे। सुनने से कुछ नहीं होगा। आप बहुत सारी मीटिंग को सुन के जाओगे, सुनने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूं चलने से बहुत कुछ होगा। आप कुछ चीजों को सब पकड़ो और उसके ऊपर चलना शुरू कर दो, ये जिंदगी में चमत्कार करेंगे। और ये आदत बनाओ सर, कभी हार ना मानने की आदत। कभी हारना नहीं है। कुछ भी हो जाए, भगवान ने कहते 84 लाख ही होने के बाद इंसान का शरीर मिलता है। 2 लोग मना करते हैं, आरसीएम को छोड़ते हैं। अरे सर, 2 लोगों की वजह से आप अगर आरसीएम को छोड़ रहे हैं ना, परमात्मा आपको बहुत कुछ देना चाहता है। बहुत सारे लोगों को पहले महीने 24 लोगों को प्लान दिखाया, 19 लोगों ने मना कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे ऊपर। अब तो वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को। 2 लोगों की मना करने से, छोड़ने की वजह से थोड़ी कर रहे हैं। अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये आदत आपके अंदर होनी चाहिए, कभी हार ना मानने की। आपके सामने एक बगुला है, एक मेंढक है। ये बगुला इस मेंढक को खा चुका है, मरने वाला मेंढक। लेकिन इस मेंढक ने कोई आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रखी थी। किसी मीटिंग में ये आया होगा पक्का, और किसी लीडर के मुंह से सुना होगा हार नहीं माननी चाहिए। इसने क्या किया? इसने हाथ पैर मारे और इसके हाथ में आगे बगुले की, इसने जोर से दबा दिया। और जब जोर से दबाया ना, इसकी चोंच खुल गई और मेंढक की जान बच गई। एक मेंढक को समझ में आ गया हार नहीं माननी चाहिए। लास्ट में 5 मिनट का समय और लेने वाला हूँ, उसके बाद हम समापन करेंगे आज की इस मीटिंग का। तैयार है? ले सकता हूँ? एक चीज करना आज इस मीटिंग अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। आप अपने घर पे जाओगे, मैं अपने घर पे जाऊंगा। लेकिन एक काम करना है सर, इस हॉल से बाहर निकलने से पहले, आज जितने भी लोग इस मीटिंग में आए हैं, चाहे पहली बार आए हैं, चाहे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे रॉयल्टी अचीवर है, चाहे टेक्निकल अचीवर है, आज बाहर निकलने से पहले एक काम करके जरूर बाहर निकलना है। आज आपने ठान कर बाहर निकलना है, कुछ भी हो जाए इस बिजनेस में मैं कामयाब होकर रहूंगा। ठान सकते हैं? कितने लोग हाथ खड़ा करें जो आज ठान कर बाहर निकलेंगे? और जो पूरे तैयार हैं वो दोनों हाथ खड़ा करेंगे, और जो और ज्यादा तैयार है दोनों हाथों से तालियां। गार्ड बांध लेने की यही काम करना है। क्या सर? इधर से कुछ गार्ड जवाब। बांध लेने की यही काम करना है। यही काम करना, बहुत अच्छा जवाब दिया। और कोई बता सकता है ठानना मतलब क्या? कामयाब होके दिखाना, बहुत अच्छी बात है। और कोई? कामयाब होके दिखाना सर। और जी, ठानना मतलब क्या? गोल सेट करना। देखिए, कामयाब होके दिखाएंगे, यही काम करना है, लेकिन ये कुछ और है। आरसीएम भी करना सही है, लेकिन ये कुछ और मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, आप समझ जाओगे ठानना होता क्या है। और आज वही काम करके यहां से बाहर निकलना है। इस होल के पूरे पैसे दे के चिंता मत करो। एक एग्जांपल देता हूं सर, एक नाम सुना होगा आपने, थॉमस एल्वा एडिशन।
सुना है? सालों साल पहले की बात है। उसने पूरी दुनिया को कहा कि मैं एक ऐसा सूरज बनाऊंगा जो दिन में रात में दिन जैसा उजाला कर देगा। पूरी दुनिया को कहा मैं बल्ब बनाऊंगा, यानी एक ऐसा सूरज बनाऊंगा जो रात में दिन जैसा। पूरी दुनिया ने कहा ऐसा कुछ हो नहीं सकता। थॉमस अल्वा एडिसन एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ। उसने थॉमस अल्वा एडिसन ने पहली बार बल्ब बनाने का प्रयास किया। क्या बल्ब का आविष्कार हुआ? नहीं, फेल हो गया सर वो। उसने 10 बार प्रयास किया, फेल। 100 बार प्रयास किया, फेल। 1000 बार प्रयास किया, फेल। अब आप सोच के देखो कैसा व्यक्ति था। आप 2 लोग मना करते हैं, आप आरसीएम छोड़ देते। उसने 1000 बार प्रयास किया और 1000 बार फेल हुआ। पूरी दुनिया बोली नहीं हो सकता, और वो बोला हो सकता है। हो सकता है। 2000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 बार प्रयास किया बल्ब बनाने का, और 10 की 10,000 बार फेल। लेकिन उसने छोड़ा नहीं। 10,000 बार फेल होने के बाद फिर प्रयास किया, और जैसे प्रयास किया बल्ब का आविष्कार हो गया। पत्रकार आए, पत्रकारों ने उससे पूछा अब 10,000 बार फेल हुए हो? उसने जवाब दिया मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैं 10,000 ऐसे तरीके जानता हूं जिसकी वजह से बल्ब नहीं बन सकता। मैं एक चीज आपसे पूछता हूं सर, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 बार प्रयास करके उसने छोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि जब उसने पहली बार प्रयास किया था ना, पहली बार में उसने क्या किया था? ठान लिया था। और आप क्यों छोड़ देते हो? आप ठानते नहीं, आप मानते हो। कोई कहता ना नहीं चलेगा, आप मानते हो नहीं चलेगा। आपका दोस्त कहेगा आपका नहीं चलेगा, आप मान लेते हो नहीं चलेगा। आपकी पत्नी बोलती है आपके बस की बात नहीं है, आप मान लेते हो मेरे बस की बात। और उसने क्यों कर दिया? क्योंकि उसने ठान लिया। एक एग्जांपल और देता हूं। एक नाम सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन, आपने राइट बंधु एक नाम सुना होगा। उन्होंने कहा चिड़िया उड़ सकती है, तोता कबूतर उड़ सकता है, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता? उन्होंने कहा दोनों भाइयों ने पूरी दुनिया को हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे, इंसान बैठेगा हवा में उड़ेगा। पूरी दुनिया ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इंसान कभी नहीं उड़ सकता। दोनों भाइयों ने देखा पक्षी उड़ते हैं पंखों से, 4 प्लास्टिक के पंख बना दिए, छत पे चढ़ गए 3री मंजिल, 2 पंख बांधे, 3री मंजिल से कूद गए, नीचे गिरे, दोनों के पैर टूट गए, दोनों के हाथ टूट गए। लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इंसान नहीं उड़ सकता। 16 साल लगाए उन्होंने, दोनों भाइयों ने एक्सपेरिमेंट करते रहे, फेल होते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे, फेल होते रहे। 16 साल के बाद पूरी दुनिया के मुंह में तमाचा मारा, इंसान को उड़ा के दिखाया, हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने एक नाम और लेता हूं, मोहनदास करमचंद गांधी। फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठे साउथ अफ्रीका में वकालत करने गए थे। फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठ के जा रहे थे, अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने देखा एक हिंदुस्तानी फर्स्ट क्लास में बैठा है, गुस्सा आ गया। अंग्रेज ने कहा गेट आउट, यहां से नीचे निकलो, ये आपके लिए नहीं है। गांधी जी ने कहा मेरे पास टिकट है, मैं यहीं बैठूंगा। अंग्रेज को गुस्सा आया, अंग्रेज ने उठाया, 45 किलो के थे, लात मारी, ट्रेन से बाहर फेंक दिया। गांधी जी नीचे गिरे। नीचे गिरने के बाद उस अंग्रेज को देख के ठान लिया, अंग्रेज आज तुमने लात मार के मेरे को ट्रेन से बाहर फेंका है, एक दिन मैं तुम्हारे को लात मार के हिंदुस्तान से बाहर फेंकूंगा। एक सवाल आपसे पूछता हूं सर, सिंपल सा सवाल है। एक आदमी के ठान लेने से बल्ब बन गया, कितने लोगों ने? एक ने ठाना था, एक के ठानने से क्या हो गया? बल्ब बन गया। एक आदमी के ठान लेने से हवाई जहाज बन गया, एक आदमी के ठान लेने से हिंदुस्तान आजाद हो गया। क्या आपको नहीं लगता अगर आप ठान लेते हो तो आप आरसीएम के टेक्निकल अचीवर बन सकते हो? यस। आवाज नहीं आती। क्या आपको लगता है आपने ठान लिया तो आप आरसीएम में एमराल्ड बन सकते हो? क्या आपको नहीं लगता कि मैंने ठान लिया कि मैं आरसीएम का स्टार रूबी बन सकता हूँ? लोग बने हैं ना, हमारे जैसे लोग बने हैं, आम से लोग बने हैं, स्टार रूबी, सफायर, डायमंड। क्यों बने हैं? ये जितने टेक्निकल अचीवर आपके सामने बैठे हैं ना, जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया था बहुत सारे लोगों ने और ज्वाइन किया था, सारे नहीं बने, यही बने।
बाकियों ने मान लिया और इन्होंने ठान लिया। आज कितने लोग हैं जो आज कहते हैं कि कुछ भी हो जाए टेक्निकल तो बन के ही रहूंगा, और ये ठानने के लिए तैयार है। अच्छा, 2 लोग मना करेंगे, आरसीएम छोड़ दोगे? आपका दोस्त कहेगा आपका नहीं चलेगा, छोड़ दोगे? अगर दोस्त बोले ना नहीं चलेगा, उसको बोलना अब तो चलेगा ही चलेगा, अब मैंने मान लिया। आपकी पत्नी कहे आपके बस की बात नहीं है, क्या बोलना उसको? उसको बोलना अब तो करके रहूंगा, अब तो मैंने मान लिया है। बोल सकते हैं? अच्छा, मैं आपसे पूछूं, टेक्निकल पर जाना, आपके मुंह से आवाज आ सकती है कि ठान लिया? आ सकती है? टेक्निकल पर जाना, इतनी आवाज से तो रॉयल्टी भी नहीं आएगी। और क्या होता है टेक्निकल सर? क्या होता है टेक्निकल? बताऊं? नहीं बता सकता। एक गूंगे को खीर खिला के पूछोगे इसका स्वाद कैसा है, गूंगा नहीं बता सकता सर। गूंगे के अंदर से भावना निकलेगी। खीर का स्वाद पता करना है तो खीर खा के एक, कितनी जबरदस्त चीज है ये जो टेक्निकल अचीवर है ना सर, कितना मजा आता है टेक्निकल पे। बहुत सारे लोग इनको आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारे लोग इनके पैर छूते हैं, बहुत सारे लोग इनके सेल्फी लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। कितना मजा आता है सर इनको। आपको कब पता चलेगा? जब आप टेक्निकल पर आओगे, और टेक्निकल पर आने के लिए ही काम करना पड़ेगा। आज आपको ठानना पड़ेगा। 2-4 लोग मना करते हैं, छोड़ के भाग जाओगे, उससे कुछ नहीं होगा। अगेन मैं पूछता हूं, टेक्निकल पर जाना? एक बार खड़े हो। रहने वाला काराखंड कामठी, और इस बिजनेस के पहले कियोस्क बैंकिंग का काम, अभी भी वर्तमान में कियोस्क बैंकिंग का काम है। और इस बिजनेस से मुझे जो स्कॉलर के रूप में जो पहले इनकम मिली थी वो 500 रुपये, और हाईएस्ट इसमें 67,500 हुआ। नाम अशोक बाबिस्टाले, सौंसर से हूँ। आरसीएम बिजनेस में आने के पहले मैं क्लास 1 टीचर लेक्चरर था। 1 महीने की हाईएस्ट इनकम 1,04,351 रुपये है, और अभी तक टोटल 35,70,000 रुपये आ चुके हैं। हुआ। टोटल 35,70,000 हुआ। नाम विनोद गढ़ेवाल, आरसीएम सिटी छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं। आरसीएम से पहले अपने भाई की दुकान में साइकिल का पंचर बनाते थे, वहाँ मिलता था हमें 20 रुपये रोज, 600 रुपये महीना। आरसीएम से पहला चेक 512 रुपये, हाईएस्ट इनकम 76,000 रुपये, टोटल इनकम 40 लाख हुआ। मेरा भी परिचय, नाम रमेश गढ़ेवाल, आरसीएम सिटी छिंदवाड़ा से है, और पहली इनकम 720 रुपये, हाईएस्ट इनकम 1,18,000 रुपये, और टोटल 80 लाख प्लस। जय आरसीएम। आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में बताना चाहूंगा। दोस्तों, मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, आप देख रहे हो। अब घर की ओर जाने का समय हो गया, तो चलो अब घर की ओर चलते हैं। घर की ओर प्रस्थान करें, सारे लोग चले गए बाहर। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं घर सीधे सेमिनार से। तो आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे मेरे ब्लॉग में, इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।